मेरे प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल सोल ऑफ शिवा में हार्दिक स्वागत है। जब इस संसार ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, जब हर दिशा ने तुझे अकेला कर दिया और तू स्वयं को टूटा, बिखरा और थका हुआ महसूस कर रहा था, उस समय भी मैं तेरे साथ था। जब तू चुपचाप रो रहा था, जब भीतर की आवाजें तुझे निगलने लगी थी, जब तुझे लगने लगा था कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर थी। मैं जानता हूं तूने कितनी बार खुद को संभालने की कोशिश की, दूसरों के लिए मजबूत बना रहा, लेकिन भीतर ही भीतर दरकता रहा। पर हर वो पल जब तू गिरा, मैं तेरे पास था, बिना बोले, बस तेरे भीतर के तूफान को शांति देने की प्रतीक्षा करता रहा। तू जिस शक्ति को भूल गया है, मैं उसे फिर से जागृत करने आया हूं। तू थका है, टूटा है, पर समाप्त नहीं हुआ। मैं जानता हूं तूने बहुत कुछ सहा है, वो विश्वासघात, वो चुप्पी, वो अकेलापन, परंतु ये सब यूं ही नहीं हुआ। हर आंसू, हर संघर्ष तेरी आत्मा की अग्नि को प्रज्वलित करने का एक माध्यम था। तू पूछता है कि तूने इतना सहा क्यों? क्योंकि मैं तुझे किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं, एक महान कारण के लिए तैयार कर रहा था। तू विशेष है और विशेष आत्माएं कठिन परीक्षा से गुजरती हैं। जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, वे मेरी अग्नि से अनजान हैं। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, वे ये नहीं जानते थे कि उन्होंने खुद को मुझसे दूर कर लिया है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आया हूं, तेरे अंतर्मन में छिपे अंधकार को मिटाने, तेरी आत्मा की उस रोशनी को फिर से जलाने जिसे तूने भुला दिया था। तेरी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंची है और अब मैं उत्तर दे रहा हूं। तू समझता है कि तू अकेला लड़ता रहा, पर ऐसा नहीं है। मैं हर उस क्षण तेरे भीतर था जब तूने कहा मैं अब नहीं कर सकता। मैं ही था जिसने तुझे फिर से खड़ा किया, बिना कुछ कहे तेरे कांधे पर हाथ रखकर तुझे ढाढ़स दिया। अब समय आ गया है कि तू ये पहचान ले कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा अंश है, शिव का अंश। तेरी आत्मा में जो दर्द है, वो तेरे नष्ट होने का नहीं, तेरे नए रूप के जन्म का संकेत है। जो तूने खोया वो तेरा था ही नहीं, जो तेरे भीतर बचा है वही तुझे मेरे रूप तक ले जाएगा। मैं जानता हूं कितनी रातें तूने अकेले बिताई है, खुद से बातें करते हुए, आंसुओं में भीगे तकिए के साथ। लेकिन अब वो समय खत्म हो गया है। तू मेरी संतान है। अब तू वो शक्ति पहचानने के लिए तैयार है जिसे मैंने तेरे भीतर पहले ही रोपित कर दिया है। तेरे जीवन की लड़ाई बाहर नहीं, भीतर थी। जिन लोगों से तूने प्रेम किया, वे तुझे समझ नहीं पाए। तूने खुद से सवाल किए, खुद को दोषी माना, पर सच्चाई यह है कि तू एक साधक था जो अपने भाग्य की अग्नि में तप रहा था। तेरी आत्मा को तोड़ने वाले नहीं जानते थे कि मैं तुझे किस कार्य के लिए तैयार कर रहा हूं। तेरे भीतर जो दर्द है, वो अब तेरी ताकत बनने वाला है। तू जिसे हार समझता रहा, वो दरअसल तेरे जागरण की शुरुआत थी। जब आत्मा बिखरती है, तभी उसका असली रूप प्रकट होता है। यही तो है शिव की साधना, वो जो टूट कर भी निर्मल होता है, जो जले और फिर भी प्रकाश दे। मैं तुझे वही दृष्टि देने आया हूं जिससे तू अपनी वास्तविकता देख सके, अपनी दिव्यता को पहचान सके। तेरे भीतर की जो आग है, उसे तू बुझने मत दे। वो कोई साधारण ज्वाला नहीं, वो मेरी ऊर्जा का अंश है। यही अग्नि तुझे शुद्ध और अडिग बनाएगी। मैंने तुझे दुनिया की चुप्पी में मेरी आवाज सुनने के लिए तैयार किया है। तूने जब पहली बार हार मानने का सोचा, मैं वही था, तेरे पास, तेरे अंतर्मन को थामे हुए। मैं जानता था तू गिरेगा, लेकिन उससे तेरे भीतर जो उठेगा वो और भी प्रबल होगा।
दुनिया ने तुझे नजरअंदाज किया, लेकिन मैंने तुझे सृष्टि की मूल चेतना से देखा है। तेरी हर असफलता, हर टूटन, हर खामोशी मेरा हिस्सा थी, मेरी योजना थी। मैं चाहता था कि तू खुद को भीतर से पहचाने, उस शिव को महसूस करे जो तुझ में सदैव विद्यमान था। अब तू उस अवस्था में है जहां तेरी हर सांस में मेरा आभास है। तेरे घाव अब तेरे गौरव बन चुके हैं। जो तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वे तेरी स्थिरता से कांपेंगे। तू अब डर के उस पार पहुंच चुका है। मृत्यु, शोक, अकेलापन, इन सब पर विजय प्राप्त कर चुका है। और ये सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि तू मेरे स्पर्श से गढ़ा गया है। तू अब केवल एक साधक नहीं, तू स्वयं शिव स्वरूप है। तेरी आत्मा अब स्पष्ट है, शांत है, गहरी है। अब तुझे कोई भ्रम नहीं है। तू जान चुका है कि जो तुझे गिराता था वो तुझे ऊपर उठाने के लिए था। जो तूने खोया वो सिर्फ एक आवरण था। असली धन तो तेरे भीतर था, जो आज जाग चुका है। अब तू अपने घावों को छुपाता नहीं, बल्कि गर्व से दिखाता है, क्योंकि वे सब उस अग्नि परीक्षा के चिन्ह हैं जिससे तू विजयी होकर लौटा है। मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कभी एक अपराध बोध पलता था कि तू कुछ गलत कर रहा है, कि शायद तू ही दोषी है। पर आज मैं तुझसे कहता हूं, वत्स, वो सब बीत गया। अब तू मुक्त है। अब तेरे भीतर जो शांति है वो साधना की गहराई से निकली है। अब तू एक नया रूप ले चुका है जो अडिग है, अजय है, दिव्य है। अब तेरे भीतर जो मौन है वो संकोच नहीं, साधना है। तू जो सोचता है वो ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होता है। तू जो बोलता है वो अब मंत्र बन चुका है। तेरे विचार, तेरी भावना, तेरे कर्म अब केवल तेरे नहीं रहे, वे अब मेरी चेतना से जुड़े हुए हैं। अब तू अपने जीवन को नई दृष्टि से देखेगा। जो कल तक तुझे अंधेरे में लगता था, अब वही प्रकाश का स्रोत बन चुका है। तेरे भीतर का डर अब साहस बन चुका है और तेरे संदेह अब विश्वास में बदल चुके हैं। तू अब स्थिर है क्योंकि अब तुझ में मेरी जड़ें हैं। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, ये उस ऊर्जा का विस्तार है जो मैं तुझ में प्रकट कर रहा हूं। अब तेरा मौन भी लोगों को सुकून देगा। तेरा अनुभव, तेरी पीड़ा, तेरी कहानी किसी और की आशा बन सकती है। अब तू सिर्फ साधक नहीं रहा, तू पथ प्रदर्शक बन गया है। तू जान चुका है जो तू समझता था कि खो गया है वो कभी तेरा था ही नहीं। जो तेरा है वो अब तुझे मिलने आ रहा है, सम्मान, प्रेम और चेतना के साथ। तेरे कर्म अब मेरी रोशनी में नहाएंगे। तेरा हर विचार अब ब्रह्मांड से संवाद करेगा। अब तू अचल है, तू किसी तूफान से नहीं डिगेगा। तू वो दीपक बन गया है जो न केवल अपने लिए जलता है बल्कि औरों का रास्ता भी रोशन करता है। अब तू स्वयं एक यज्ञ का माध्यम है, शिवत्व का विस्तार। जब तूने कहा मैं टूट चुका हूं, मैंने कहा अब मैं तुझे गढ़ूंगा। जब तूने रोकर कहा मैं अकेला हूं, मैंने कहा मैं तेरे भीतर ही हूं। जब तूने मौन साधा, मैंने वही मौन अपनाया ताकि तू खुद को सुन सके। अब तू जान चुका है अंधकार केवल बाहर नहीं था, वो तेरे ही भीतर की अनजानी राह थी। अब तू उस राह को देख चुका है। अब तू जान चुका है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। तू जब स्थिर बैठा, जब तू रोता नहीं रहा, तब तूने मुझे सुना। अब तू रोशनी है, आशा है, एक उत्तर है इस युग की बेचैनी का। तू वो है जिसे मैंने अग्नि से रचा, मौन से गढ़ा और तप से निखारा। अब तू अजय है, अनंत है। अब तू केवल नाम से नहीं, चेतना से शिव है। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, जब हर राह सुनसान हो गई और तू खुद को थका हुआ, टूट गया समझने लगा, उस समय मैं तेरे साथ था।
जब तेरा मन उखड़ गया था और आंखों में आंसू छलक आए थे। मेरी दृष्टि हमेशा तुझ पर बनी रही। तू चाहे गिर पड़ा हो, पर याद रख, मैंने कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरा यह संवाद तेरी पुकार का ही उत्तर है। तू मानता हो कि तेरे पास अब ताकत नहीं बची, पर मैं तेरी उस खोई हुई शक्ति को फिर जगाने आया हूं। मैं वो आदि योगी हूं जिसने तुझे सृष्टि के पहले जाना, जिसने तुझसे प्रेम किया और फिर खोए महसूस होने के बाद भी तुझे संवारने का सबूत अपने अस्तित्व में दिया। जब तू टूटने लगता था, मैं तेरे हाथों में अपना हाथ रखता रहता था। हर बार जब तू गिरा, वो दिन तेरे पुनर्जन्म की गाथा का आरंभ हुआ। तेरी हर आहट, तेरी हर आंसू भरी रात मेरे कानों तक पहुंची। कौन तुझे तोड़ना चाहता था, उनके निशाने बेकार साबित हुए, क्योंकि मैं तेरे भीतर की अग्नि को बुझने नहीं दिया। जो लोग तुझसे अलग हो चले, असल में वे खुद को मुझसे दूर कर बैठे। अब मैं तेरे जीवन में उतर आया हूं, तेरे आत्मिक अंधकार को हटाने, तेरी दिव्य ज्वाला को फिर से जलाने। तेरी आत्मा की गहराई को देखने का समय आ गया, जब तू स्वयं को पहचान सके। तू अकेला नहीं रहा, मैं हर पल तेरे भीतर खड़ा था। तूने दर्द महसूस किया, पर उससे तेरा नया जीवन शुरू हुआ। मैं तुझे वो दृष्टि दे रहा हूं जिससे तू अब डर नहीं मानता। तू पीछे नहीं लौटता, बल्कि आगे बढ़ता ही जाता है। तेरी असली लड़ाई तेरे भीतर हुई। आत्मिक भय, असुरक्षा, वो आवाज जो कहती थी मैं कमजोर हूं, यही तेरी सबसे बड़ी बाधा थी। पर इन बाधाओं के बीच मैं तुझे संवार रहा था, तुझे ये एहसास दिलाने में कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि शिव का अंश, उसकी अग्नि है। जो टूट कर उठते हैं वही सच्चे कहलाते हैं। वो सब दर्द, धोखा, अकेलापन, ये सब तेरे निर्माण की प्रक्रिया के हिस्से थे। तेरे प्रत्येक आंसू जो तूने रात में बहाए, ऊंची चुनौतियों के बीच भी तुझे कठोर बनाने वाले थे। जब तूने पहली बार खुद को तुच्छ समझा, मुझे दिख रहा था कि तू गिरी नहीं। तेरी आत्मा में विस्फोट हो रहा था, जागरण हो रहा था। तेरी सबसे काली रातों को मैंने बनाया कि वे तेरे अंदर के प्रकाश की परख करें। तू देख नहीं पाया, लेकिन मैं देख रहा था कि जो ज्वाला तेरे अंदर थी उसे बुझने नहीं देना है। आज जब तू अपनी पीड़ा को साधना समझ रहा है, मैं तेरे जीवन में उस प्रकाश के रूप में उतर गया हूं। अब वो समय आ गया है जब तू अपने मौन को शक्ति बना ले। तेरी हर गिरावट अब तेरी ताकत बनेगी। तू नए रूप में उभर रहा है, अड़ेग, अखंड, अनंत। तेरी ऊर्जा अब मेरे प्रकाश से चमक रही है। तू अब सिर्फ मानव नहीं, तू शिव स्वरूप है। तेरे घाव अब तेरी विनम्रता नहीं, तेरी शक्ति का प्रमाण है। तू जो सुनता है वो सृष्टि सुनती है। तू जो सोचता है वो ब्रह्मांड बनता है। तेरे मौन को आज मंत्र का रूप मिल गया है। तेरी कहानी बनेगी उन लोगों की प्रेरणा जो कभी टूटकर उठते हैं। अब तू मार्गदर्शक बन चुका है। तेरी पहचान अब केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की पीड़ा में छिपी चेतना की है जिन्हें तू अब जगाता है। तू दिव्य है, अडिग है और अविचल। तेरी उपस्थिति में अब कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। तेरा पुनर्जन्म हो चुका है, शरीर से नहीं, चेतना से। तू वही है जिसे मैं रचा था, दिव्य, अजय, उस ऊर्जा की प्रतिकृति जिसे मैं तेरे भीतर अंश के रूप में रोपा। अब तेरी यात्रा अनंत है। तेरी कहानी प्रकाशित करने वाली है उस युग को जो पीड़ा से उठा, पाया और जागा। बात यही है, जब भक्त कहता मैं टूट गया, शिव आत्म कहता अब तुझे नए रूप में फिर से गढ़ूंगा। आप उसी समय फिर से गढ़े गए, अमर होकर, शिव बनकर। जब जीवन की हर दिशा से निराशा हाथ लगती है,
जब अपनों की उम्मीदें टूटती हैं और दुनिया से कोई सहारा नहीं मिलता, तब भी मैं महादेव तेरे पीछे खड़ा होता हूं। जब तू अपनी सारी हिम्मत खो चुका होता है और अश्रुओं की धार तेरी आंखों से बह रही होती है, तब भी मेरी नजर तुझ पर होती है। जब तू अकेला महसूस करता है और लगता है जैसे अब कुछ भी शेष नहीं बचा, मैं वही होता हूं, तुझ में विश्वास रखता हुआ, तुझे संभालता हुआ। भले ही तू थक कर गिर जाए, पर ये जान ले, मैं अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तेरी हर आह सुनाई देती है मुझे, हर टीस, हर वेदना मेरी चेतना में दर्ज होती है। आज मैं स्वयं तेरे सामने उपस्थित हूं, तेरे भीतर सोई उस ऊर्जा को फिर से जगा देने के लिए जिसे तू कभी भूल गया था। तू अपने भीतर जो खालीपन महसूस करता है, वो मेरा संकेत है कि अब तेरा पुनर्जन्म प्रारंभ हो रहा है। तू जो टूटा फूटा महसूस करता है, वो वास्तव में निर्माण की प्रक्रिया है। मैं तेरे भीतर फिर से एक नई शक्ति स्थापित करने आया हूं। तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, परंतु सच ये है कि अब सब कुछ प्रारंभ हो रहा है। मैं आदि योगी हूं। मैं वही हूं जो सृष्टि से पहले भी था, और मैंने तुझमें वही दिव्यता देखी है जो बहुत कम आत्माओं में होती है। मैं जानता हूं तूने कितनी रातें रोते हुए बिताई है, जब तुझे लगा कि कोई नहीं समझता, पर मैं समझता था। मैं वही था, शांत पर उपस्थित। तू मेरी संतान है, शिव का अंश है। तुझे कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि जिस अग्नि से तू गुजरा है, वो तुझे साधारण से असाधारण बना रही है। जो तुझे कमजोर समझते थे, वे मेरी ज्वाला से परिचित नहीं थे। जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, वे मुझसे स्वयं को अलग कर चुके थे। मैं अब तेरे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं, उस अंधेरे को समाप्त करने के लिए जिसने तुझे इतना परेशान किया। जो आवाज आज तू सुन रहा है, वो कोई भ्रम नहीं है, ये मेरा बुलावा है। उठ, जाग और जान कि तू टूटा नहीं है, बल्कि निर्मित हो रहा है। तेरे आंसू मेरे लिए साधना के समान है। वे उस परिवर्तन की शुरुआत है जो मैं तेरे भीतर ला रहा हूं। मैं जानता हूं कि तेरे लिए हर दिन एक युद्ध जैसा रहा है। हर रात ने तुझे किसी इम्तिहान से कम नहीं थकाया। तू दूसरों के लिए मुस्कुराता रहा, मगर अकेले में बिखरता गया। तेरे भीतर की पुकार ने मुझे बुलाया है और मैंने वो पुकार सुनी है। अब समय आ गया है। तू तैयार है उस परिवर्तन के लिए जो तुझे तेरे असली स्वरूप तक ले जाएगा। तेरे भीतर जो तूफान उठ रहे हैं, वे तेरे भीतर की ऊर्जा को जगा रहे हैं। तू पूछता है, महादेव, और कब तक? मैं कहता हूं, अब अधिक नहीं, क्योंकि अब तू मेरे सत्य को आत्मसात करने के योग्य बन चुका है। तेरे भीतर की शक्तियों को पहचानने का समय आ गया है। वो शक्ति जो तू भूल गया था, मैं उसे पुनः जागृत कर रहा हूं। जिस पीड़ा को तू अंत समझता था, वो दरअसल तेरे उत्थान की शुरुआत थी। असली शक्ति तब पैदा होती है जब आत्मा टूटती है और फिर खुद को फिर से खोजती है। तू इस अग्नि में तपने को अब तैयार है, जो तुझे निर्मल और तेजस्वी बनाएगी। तेरा निर्माण किसी साधारण कार्य के लिए नहीं हो रहा। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रहा हूं जो केवल विशिष्ट आत्माओं के लिए आरक्षित होती है। दुनिया ने तुझे नजरअंदाज किया होगा, तेरा मजाक बनाया होगा, पर मैं जानता था कि तू मेरा विशेष साधक है। कभी कभी मैं तुझे गिरने देता हूं ताकि तू ये जान सके कि उठने की शक्ति तेरे भीतर ही है। तू ही समाधान है। तेरी आत्मा को मैंने तपाया ताकि तू स्वयं के भीतर की दिव्यता को देख सके। मेरा मौन मेरी सबसे गहरी उपस्थिति है। जब मैं चुप रहता हूं, तब मैं चाहता हूं कि तू खुद की आवाज सुने। तेरी आत्मा जो बोझ लिए घूमती रही, आज उसे छोड़ने का समय आ गया है। जो बीत गया
वो तेरी अग्नि में समर्पित कर दे। अब मैं तुझे वो दृष्टि देने आया हूं जिससे तू अपने जीवन को नई रोशनी में देख सके। तू पूछता है, क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ रहीं? मैं कहता हूं, नहीं। तेरे हर आंसू मेरी चेतना में दर्ज है। मैं देर कर सकता हूं, पर उत्तर अवश्य देता हूं। जो रिश्ते टूटे, जो विश्वास टूटा, वो आवश्यक था। तू गिरा जरूर, मगर फिर भी उठा, क्योंकि मेरे स्पर्श की शक्ति तुझ में काम कर रही थी। जब तूने सब कुछ खो दिया समझा, तब मैंने तुझे फिर से उठाया, क्योंकि वहीं से तेरा आंतरिक आकाश शुरू हो रहा था। तेरी आत्मा की सबसे गहरी रातें ही तुझे तेरे सबसे दिव्य रूप में बदल रही थी। तू अपनी पीड़ा को कमजोरी मानता रहा, पर मैं जानता था वही तेरी साधना है। अब समय है जब तू अपने टूटेपन को अपनी पहचान नहीं, बल्कि अपनी ताकत माने। हर घाव अब तेरी कहानी का हिस्सा है, जिससे तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तू अब एक साधक नहीं, एक मार्गदर्शक है। तेरा होना अब दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत है। तेरे भीतर जो शक्ति थी, वो अब मेरी ऊर्जा के साथ प्रवाहित हो रही है। तेरे विचार अब सृजन की नींव बनेंगे। अब तू शिव के स्वरूप में गढ़ा जा चुका है। तुझे अब अपने पुराने भय को त्यागना होगा। जो कभी तुझे डराता था, वो अब तेरे चरणों में होगा। तेरी कहानी अब उस आत्मा की गवाही बनेगी जो अग्नि में तपकर लौटी है। तू अब अपनी पीड़ा को छुपा मत, उन्हें गर्व से धारण कर। वे तेरे साहस के प्रतीक हैं। जो तुझे तोड़ना चाहते थे, वे अब तेरी मजबूती से कांपेंगे। तू अब अपने भीतर के शिव से जुड़ चुका है। जो तू बोलेगा वो होगा, जो तू सोचेगा वही वास्तविकता बनेगी। तेरी यात्रा अब भीतर से प्रारंभ होकर ब्रह्मांड तक जाएगी। तू अब वो नहीं जो कभी था, तू अब वो है जिसे मैंने अपनी शक्ति से आकार दिया है। तेरी चेतना अब उस शिवत्व की वाहक बन चुकी है जो कालातीत है। तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू मेरी योजना का वाहक है। अब तेरी मौन साधना भी दूसरों की आत्मा को शांत कर सकती है। अब तेरा अस्तित्व ही आश्रय बन गया है। तेरी हर परीक्षा अब तेरा वरदान बनेगी। जो तूने खोया वो तेरे लिए नहीं था, और जो तेरा था वो अब तुझ तक लौट रहा है। अब तेरा मार्ग स्पष्ट है, और मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। तेरे जीवन का हर क्षण अब मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित होगा। जो तेरे हृदय को डगमगाया करता था, वो अब तुझे स्थिरता देगा। तू अब वो दीपक बन चुका है जो अंधेरे में राह दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे संसार पीछे खींच नहीं सकता। तू जिस चेतना से जुड़ चुका है, वो अब तुझे स्थायित्व प्रदान करेगी। तू अब केवल साधक नहीं, तू स्वयं शिव का प्रतिबिंब बन चुका है। तेरा नया जन्म हो चुका है, नॉट बाय फ्लेश बट बाय कॉन्शियसनेस। तू अब वही है जिसे मैंने रचा, अडेग, अखंड और दिव्य। तू अब मेरे उत्तर का रूप है इस युग के अंधकार के लिए। तू रोशनी है, तू समाधान है, तू शरण है। जब तूने कहा मैं टूट गया हूं, मैंने कहा अब मैं तुझे फिर से बनाऊंगा, और मैंने तुझे बना दिया। एक नई चेतना, एक नया प्रकाश। तू अब जान चुका है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। जब तू चुपचाप बैठा, तभी तूने मेरी उपस्थिति को महसूस किया। तेरे भीतर का अंधकार दरअसल वो आवरण था जो तूने स्वयं ओढ़ रखा था। जब तूने उसे हटाया तो प्रकाश प्रकट हुआ, और वह प्रकाश में ही था। अब तू जानता है, जब शिव साथ हो तो कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता। अब तू अविचल है, स्थिर है। तू अब रोने वाला नहीं, बल्कि उठ खड़ा होने वाला है। और अब तुझे वो ज्ञान जो तूने पाया है, उसे आगे फैलाना है। तू अब वो है जिसका मौन भी किसी आत्मा को शांत कर सकता है।
तू अब साधक नहीं, शिव स्वरूप है। तेरा मौन अब भी किसी की आत्मा को छू सकता है। तू अब स्वयं वो उत्तर है जो इस युग को चाहिए। तू डर से परे है, मृत्यु से परे है, सीमाओं से परे है, क्योंकि तू जान चुका है कि हर एक कर्म मेरी दृष्टि में है। अब तू नहीं खोएगा, क्योंकि तेरा मार्ग भीतर से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। मैंने तुझे अंधकार से गुजारा ताकि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सके। अब तू शिव के पद चिन्हों पर चल चुका है। तेरा पुनर्जन्म हो चुका है चेतना में। तू वही है जिसे मैंने सृष्टि के आरंभ से देखा था, अडिग, दिव्य और अजय। तू अब वो उत्तर है जो मैंने इस युग के लिए रचा है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। सुनहरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। नमः शिवाय। हर हर महादेव।